हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल ज्ञानशाला एजुकेशन पे। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स का ये वीडियो फिर से आया आपका 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच का ये करंट अफेयर्स है। ठीक है बच्चों, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो शेयर नहीं होता है बच्चों, ठीक है? तो शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। ठीक, शेयर जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, और तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि किस स्टेट ने, ठीक ना, एक कृतज्ञ, ठीक ना, कृतज्ञता नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, ठीक ना, जिसमें क्या है कि कोई भी रिटायर्ड अगर गवर्नमेंट है ना, कोई भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपना पेंशन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम हो, ठीक ना, पेंशन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम हो उस पर वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक ना। क्या, और वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि उनका पेंशन कहाँ अटका हुआ है, किस कारण से अटका अटका है, ठीक ना। तो ये बहुत ही अच्छा पोर्टल ये असम गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है, ठीक ना। बहुत अच्छा पोर्टल ये बनाया गया है कि ये जो एम्प्लॉय होते हैं रिटायर होने के बाद उन्हें बहुत एक ठोकर खाना पड़ता है अपना ही पैसा लेने के लिए। सरकारी कर्मचारी के पास जाइए, वहाँ ये करिए, तो ये उन्होंने एक पोर्टल ही बना दिया। इससे वो सारा उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ये पोर्टल है, असम गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों किया गया है, ठीक है। और बच्चों, अगर बात करें असम के चीफ मिनिस्टर के, तो सर्बानंदा सोनोवाल वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की अगर बात करें तो प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के भी गवर्नर हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किस दो कंट्री के बीच में अभी एक बाइलेटरल एक्सरसाइज किया गया, ठीक ना, जिसका नाम है बोंगो सागर, ठीक ना, जो कि नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल यानी कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ये किया गया है, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में ये बाइलेटरल एक्सरसाइज हुआ है, ठीक ना, जो कि सेकंड एडिशन है। इसका फर्स्ट एडिशन पहले हो चुका है, सेकंड एडिशन है, ठीक है, जो कि जिसका नाम है क्या बच्चों, बोंगो सागर। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोंगो सागर नेवी एक्सरसाइज किस दो कंट्री के बीच में हुआ। तो इंडिया एंड बांग्लादेश, या फिर आपसे पूछ सकता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में बाइलेटरल एक्सरसाइज हुआ, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बोंगो सागर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही किसे एसबीआई का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, ठीक, नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। तो इन्हें चरणजीत सिंह अत्रा को ये पोस्ट दिया गया है, ठीक है। और बात करें अगर एसबीआई का हेडक्वार्टर की, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है बच्चों, ठीक है। और एसबीआई के चेयरमैन, ठीक ना, एसबीआई के चेयरमैन भी अभी बच्चों चेंज हुए हैं, ठीक है। आप लोग को मैं ये करंट अफेयर भी मैंने इसमें भी आगे आप लोग को मिलेगा, मैंने डाल दिया है, ठीक है। एसबीआई के चेयरमैन भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी चेंज हुए हैं, जिनका नाम है चरणजीत सिंह अत्रा, ठीक है। पहले जो रजनीश कुमार, शायद हाँ रजनीश कुमार थे, ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन, वो अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। इन्हें आप भूल जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बच्चों कि हाल में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक टनल का इनॉग्रेशन किया गया, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इनका इसका क्या नाम है, अटल टनल। अटल टनल इसका नाम है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टनल है, ठीक ना, सबसे लार्जेस्ट टनल, लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है, लंबा, ठीक है। इसका नाम बच्चों जिस टाइम इसको बनाना स्टार्ट हुआ था ना, तो इसका रोहतांग टनल बच्चों नाम रखा गया था। लेकिन बाद में इसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने गवर्नमेंट में इसका नाम चेंज कर दिया और इसका अटल टनल नाम रख दिया, ठीक है, जो कि लेह मनाली हाईवे पे बनाया गया, ठीक, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसका देखिए, इसका जो टोटल लेंथ है 9.02 किलोमीटर है, और इसको बनाने में जो कॉस्ट लगा है 3200 करोड़ रुपया इसको बनाने में खर्चा आया है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में कौन से एक सोशल एक्टिविस्ट थी, ठीक ना, जिनको कि आयरन लेडी ऑफ मुंबई भी कहा जाता था, उनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये प्रोफेसर पुष्पा भावे है, ठीक ना, जो कि आयरन लेडी ऑफ मुंबई, मुंबई के में आयरन लेडी के नाम से ये जानी जाती थी, और बहुत ही अच्छी सोशल एक्टिविस्ट थी, ठीक ना, सामाजिक काम ज्यादा ये करती थी। तो ये प्रोफेसर पुष्पा भावे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही किस डीआरडीओ के द्वारा एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किया गया, जो कि सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक। तो इसका नाम है सौर्य, सौर्य, ठीक है, याद रखिएगा, सौर्य, जो कि बालासर से किया गया, ठीक ना, बालासर से ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अभी बच्चों याद रखिएगा, डीआरडीओ बहुत सारा मिसाइल का टेस्टिंग कर रही है, ठीक ना। तो इस बार आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये मिसाइल का, तो आपको अगर पता नहीं उसका एग्जैक्ट आंसर, तो आप डीआरडीओ ऑप्शन में तो डीआरडीओ मार सकते हैं, ठीक ना, एज आप अंदाज कर, क्योंकि अभी सारा जितना मिसाइल का बच्चों अभी जो कर रही है वो डीआरडीओ ही कर रही है, ठीक ना, ज्यादातर अभी बहुत सारा आपको डीआरडीओ द्वारा ये मिसाइल टेस्ट अभी हुआ है, ठीक। चलिए तो अगर बात करें हम लोग डीआरडीओ के चेयरमैन के, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी अभी वहाँ के बच्चों चेयरमैन है, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन है, ठीक ना, इसने
अभी 4 विनर को, ठीक, 4 विनर को घोषित किया है 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड देने का, ठीक ना। तो कौन कौन है, तो याद रखिएगा एलिस, ये 4 आदमी है, ठीक है। एलिस बेलिक्सटी, नसरीन सोटोदे, ब्रायन स्टीवनसन, लोटी कनिंगन वेरेन, ठीक ना। इन्हें इन 4 लोगों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन दिया गया है, ठीक। राइट लाइवलीहुड 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया, जो कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसने अभी, ठीक ना, ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता है, ठीक ना, एयर राइफल इवेंट को अभी जीता है। तो ये इंडिया के हैं विष्णु शिवराज पांडियन, ठीक ना, जो कि मात्र 16 साल के हैं, ठीक ना। इन्होंने अभी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में एयर राइफल इवेंट जो होता है उसमें इन्होंने जीत हासिल किया है, विष्णु शिवराज पांडियन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, आप लोगों को पता होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने एक बुक अभी लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है, तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम के नाम से उन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है, ठीक है, लॉन्च किया है। इसके पहले राजनाथ सिंह ने भी एक बुक लॉन्च किया था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स उसका नाम था, ठीक है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। बुक से बच्चों क्वेश्चन आता है, ठीक ना, तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। जो कि अगर बात करें हम लोग डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम की, तो ये पदमपनी बोरा जो है उनके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है, और लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगर पदमपनी बोरा की बात करें तो ये आईआरएस ऑफिसर 2009 बैच के थे, ठीक ना, जो कि जिन्होंने ये बुक लिखा है, ठीक है, डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम, ठीक है ना, जो कि यूनियन मिनिस्टर स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपसे इसमें बहुत तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे डायरेक्ट ये जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि इस बुक का नाम देखे कि किसके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक ना। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्पेसक्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा स्पेसक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका नाम रखा उन्होंने एसएस कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट के नाम से एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। तो ये बच्चों नासा के द्वारा किया गया है, ठीक, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा है यूएस की, ठीक ना, उसके द्वारा ये एसएस कल्पना चावला के नाम से एक स्पेसक्राफ्ट उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग नासा के एडमिनिस्ट्रेटर, कौन है नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बच्चों, तो याद रखिएगा जिम ब्रिडेनस्टाइन उसके अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और हेडक्वार्टर नासा का बच्चों आपको वाशिंगटन में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अभी एक सिक्किम का एक फ्रूट है, ठीक ना, सिक्किम का एक फ्रूट है जिसको कि जीआई टैग दिया गया, ठीक, जीआई टैग दिया गया बच्चों। तो ये सिक्किम का एक रेड चेरी, ठीक ना, सिक्किम से रेड चेरी उसको जीआई टैग दिया गया, जो कि उसको वहाँ पे उसको लोग लोकल लैंग्वेज में दल्ले खुर्शानी बोलते हैं, ठीक ना, जो कि सिक्किम का एक फ्रूट है, ठीक, दल्ले खुर्शानी। हम लोग सिक्किम रेड चेरी ना, चेरी जैसा रेड रेड होता है, ठीक ना। तो इसे अभी जीआई टैग दिया गया है बच्चों, ठीक ना। और अगर बात करें दल्ले खुर्सानी की, तो ये वहाँ के लोकल मार्केट में लगभग 480 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बिकता है, ठीक, बहुत वहाँ का फेमस फ्रूट है, ठीक, इसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है बच्चों। अगर बात करें सिक्किम के हम लोग चीफ मिनिस्टर के, तो वहाँ के पीएस गोयल ये भी चीफ मिनिस्टर है, और गवर्नर वहाँ के गंगा प्रसाद जी वहाँ के अभी गवर्नर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बच्चों कि किस, देखिए यहाँ पे भी वही आया, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ्लाइट टेस्ट अभी अभी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, जिसका नाम है सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जो कि शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो ये भी बच्चों देखिए डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डीआरडीओ बहुत सारा लॉन्च कर रही है, फ्लाइट टेस्ट बहुत सारा सक्सेसफुली टेस्ट कर रही है, ठीक है। और इसका मैंने चेयरमैन और इसके बारे में मैंने आपको पीछे स्लाइड में बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से एयरपोर्ट को अभी 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है बच्चों, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम होगा सब सोलर से अब हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। मतलब 100% सोलर पावर एयरपोर्ट बन गया, ठीक, सारा वहाँ सोलर प्लांट लगा दिया गया, सारा इलेक्ट्रिक का काम वहाँ सोलर से ही हो रहा है, ठीक। तो ये पुंडुचेरी एयरपोर्ट जो है, पुंडुचेरी में एयरपोर्ट है, पुंडुचेरी एयरपोर्ट है, ठीक ना, वहाँ पे ये काम हुआ है, ठीक है। वहाँ पे 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन गया है पुडुचेरी एयरपोर्ट, ठीक है। अगर बच्चों बात करें हम लोग पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी की, तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा डॉक्टर किरण बेदी वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी वी नारायण स्वामी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा, ठीक ना, यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी, क्योंकि दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी है, किस यूटी के द्वारा बच्चों, ठीक ना, एंटी पॉल्यूशन एक कैंपेन चलाया गया, ठीक ना, कि जो कि इसका नाम रखा गया युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक। तो ये दिल्ली में ये चलाया गया है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये चलाया गया, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये चलाया गया है।
ये स्कीम, ठीक ना, जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक ना, एंटी पोल्यूशन कैंपेन। आप लोगों को पता होगा दिल्ली में बहुत पोल्यूशन फैलता है बच्चों, ठीक ना, जिसे रोकने के लिए ये कैंपेन अरविंद केजरीवाल जी ने चलाया है, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बहुत अच्छा काम भी करते हैं बच्चों, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की अगर बात करें तो अनिल बैजल वहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों की IACC, जिसको कि फुल फॉर्म में हम लोग इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, ठीक है, जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी प्रेजेंट किया है, तो किसे दिया है, तो ये रतन टाटा जी को इन्होंने अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। कौन? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। रतन टाटा आपको पता होगा जो कि टाटा स्टील के फाउंडर है, ठीक है, टाटा स्टील ये जो है उसके फाउंडर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के 150 फर्स्ट बर्थ पे 2 अक्टूबर को उनका 150 फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी था, उस पे एक बुक लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया बापू द अनफॉरगेटेबल, ठीक ना। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया। मनीष सिसोदिया जो है वो दिल्ली के ड्यूटी सीएम है, ठीक है, दिल्ली के ड्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा एक बुक लॉन्च किया बापू द अनफॉरगेटेबल, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनता है, बुक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों। चलिए देखिए आ गया यहाँ पे, हु हैज अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बना दिया गया है दिनेश कुमार खड़े को, ठीक ना, जो कि करेंटली यहाँ पे ये ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरीज में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप पद पे ये काम कर रहे थे। अब इन्हें चेयरमैन बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जो पहले थे रजनीश कुमार, उन्हें अब हटा दिया गया, इनका टर्म खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो कि BCAS के से शॉर्ट फॉर्म में लोग जानते हैं, उसका डीजी बनाया गया, किसे नियुक्त किया गया? नया डायरेक्टर जनरल। तो एम ए गणपति को उनका नया डीजी बना दिया गया, डायरेक्टर जनरल किसका? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का, ठीक है। तो एम ए गणपति की अगर बात करें तो ये 1986 बैच के IPS ऑफिसर रह चुके हैं उत्तराखंड कैडर से, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की, तो इसका स्थापना बच्चों 1978 में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर बच्चों आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक ना, 3 नए इकोनॉमिस्ट को अभी अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे? तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC में, ठीक ना, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होता है, ठीक ना बच्चों। तो उसमें ना क्या होता है, देखिए उसके बारे में आपको सारा डिटेल अच्छे से दे देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना बच्चों कि 6 मेंबर टोटल होते हैं, ठीक ना। ये RBI का ही एक बॉडी है, ठीक ना, जिसमें 6 मेंबर बच्चों टोटल होते हैं, ठीक है। जिसमें से 3 मेंबर जो होता है बच्चों वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, ठीक है। और 3 मेंबर जो होता है वो ऑफिशियली RBI का ही होता है, ठीक ना, जो कि RBI का होता है। तो RBI की तरफ से तो 3 जो मेंबर है वो डॉक्टर मृदल के सागर है, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा है, और एक श्री शक्तिकांत दास, जो कि आप लोगों को पता होगा RBI के गवर्नर भी है, ठीक है। ये 3 मेंबर है, ठीक है। और नया 3 मेंबर अभी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करके भेजती है। तो ये नया 3 मेंबर अभी नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना भेजी है। तो उसमें देखिए प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयनाथ आर वर्मा और डॉक्टर शशांक भिडे, ये 3 नए मेंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चुन के भेजा है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरा मैंने मॉनिटरी MPC के बारे में बता दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में एक अफगानिस्तानी क्रिकेटर थे, ठीक है, जिनका कि रोड एक्सीडेंट में बच्चों निधन हो गया। तो ये नाजिब तारकी थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया के द्वारा एक सबसे लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, ठीक ना। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया बच्चा? तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीडेक के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ये किया गया, इसका नाम रखा गया परम सिद्धि AI, ठीक ना, परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों को पता होगा इंडिया अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम कर रही है, ठीक ना। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए परम सिद्धि AI नाम का एक सुपर कंप्यूटर उन्होंने इंडिया ने लॉन्च किया, जो कि सीडेक के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक। अगर बच्चों सीडेक की बात करें तो सीडेक का हेडक्वार्टर आपको पुणे में देखने को मिलता है, और इसके डायरेक्टर जनरल DG अभी हेमंत दरबारी इसके DG। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो किसे अपॉइंट किया गया? तो M राजेश्वर राय को नया RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, ठीक है। गवर्नर आप लोगों को पता होगा श्री शक्तिकांत दास जी वहाँ के गवर्नर है, ठीक है। और नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है M राजेश्वर राय को, ठीक है ना। और इनके अलावा आप लोगों को एक और चीज मैं बताता हूँ कि RBI में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक ना, एक नहीं होते, 4 टोटल डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो 3 है वो अभी कौन है? तो MD पात्रा, BP कनुगा और MK जैन, ये 3 हैं, ठीक है। और ये चौथे हो गए M राजेश्वर राय।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही किस सीबीआई फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं जिनका कि निधन हो गया, ठीक ना। सीबीआई में डायरेक्टर थे फॉर्मर, उनका निधन हो गया, तो ये अश्वनी कुमार है, ठीक ना। और अगर इनकी बात करें बच्चों तो ये मणिपुर और नागालैंड के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। और क्या बात करें मैं, तो निधन क्या हो गया इनका, इन्होंने सुसाइड कर लिया है, ठीक है। जब कम रूम खोल के देखा गया तो ये पंखे पर लटके हुए थे, ठीक ना। तो इनका, और इन्होंने मतलब अपने सुसाइड नोट भी मिला है, तो सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा कि मैं अपने हेल्थ के कारण सुसाइड कर रहा हूँ, अपनी बीमारी में बहुत परेशान हो चुका था इसलिए मैं सुसाइड कर लिया। अब क्या बात है भाई दोस्त, ये लोग तो अंदर की बात है, ये तो कुछ पता चलेगा या नहीं भी चलेगा, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, बस आपको मैं नॉलेज के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। याद रखिएगा सीबीआई फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके थे मणिपुर और नागालैंड के अश्वनी कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑनलाइन स्टार्टअप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ठीक ना। ऑनलाइन यानी कि वो वेब पोर्टल बनाया गया जिसका कि नाम रखा गया स्टार्टअप इंडिया शोकेस, ठीक है। क्या नाम रखा गया, स्टार्टअप इंडिया शोकेस, ठीक है, जिसको कि डीपीआईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक। और अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर के, तो पीयूष गोयल उसके अभी मिनिस्टर है, ठीक है। पीयूष गोयल के बारे में आपको बता दें तो यही रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। यही आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है। और एक और मैं बता देता हूँ, दो तो इनके पास मिनिस्ट्री था ही पहले से, और अभी आप लोगों को पता होगा रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, ठीक ना, जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे फूड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट से, ठीक ना। तो उनका भी एडिशनल चार्ज पीयूष गोयल जी को ही बना दिया गया है बच्चों, ठीक है। ये मैं करंट अफेयर्स में आगे डाल दिया हूँ, ठीक है। चलिए चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है कि किसे पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जे वेंकटरामू जी को नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया पोस्ट पेमेंट बैंक का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कंट्री के पीएम थे सबाह अल खालिद अल सबा, जिन्होंने अपना रिजाइनेशन सबमिट कर दिया, रिजाइनेशन उन्होंने दिया। तो ये कुवैत के थे, ठीक ना, सबाह अल खालिद सबा कुवैत के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना रिजाइनेशन दे दिया, ठीक है। और इन्होंने 2019 में पीएम के तौर पर अपना चार्ज ग्रहण किया था, लेकिन अब इन्होंने रजिस्टर दे दिया। और अगर बात करें कुवैत के कैपिटल की, तो कुवैत सिटी वहाँ की कैपिटल है, और वहाँ का करेंसी बच्चों कुवैती दिनार वहाँ की करेंसी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कि किसे सारला पुरस्कार से अवार्ड अवार्ड प्रेस्टिजियस सारला पुरस्कार दिया गया, ठीक ना। तो ये दिया गया नित्यानंद नायक नायक, ठीक है, जो कि ओडिया पोएट है, ठीक ना। और इन्हें किस पोएट्री के लिए दिया गया, तो इनका एक पोएट्री था सेता बेलुकु नतीवा, ठीक ना, उड़िया में था, ठीक ना। इसी के लिए इन्हें सारला पुरस्कार से नामित किया गया है नित्यानंद नायक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक ना, कि किस यूनियन मिनिस्टर और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजीपी के प्रेसिडेंट भी ये थे, इनका निधन हो गया, ये रामविलास पासवान जी थे जिनका निधन हो गया। अगर इनके बारे में बात करें बच्चों तो ये यूनियन मिनिस्टर थे कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, ये यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट में मिनिस्ट्री इनको मिला हुआ था, जिन्हें अब पीयूष गोयल को एडिशनल चार्ज बना दिया गया इनके निधन होने के बाद, ठीक है। इनका बच्चों कुछ दिन पहले हार्ट सर्जरी हुआ था और ये आईसीयू में बहुत दिन से भर्ती चल रहे थे, लेकिन इनका निधन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का नया नया नहीं मतलब चेयरमैन री इलेक्ट कर लिया गया। पहले से भी यही थे, अब इन्हें फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है। और इनका जो इनको जो री इलेक्ट किया गया है वो कौन है, तो नीलेश शाह जी है, ठीक ना, जिन पहले से भी यही थे और फिर से इन्हें री इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। और अगर बात करें तो सौरभ नानावती वहाँ के चेयरमैन थे, ठीक है, उन्हें भी फिर से री इलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। दोनों को, ठीक, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों को फिर से री इलेक्ट किया गया है, ठीक है। चेयरमैन नीलेश शाह और सौरभ नानावती चेयरमैन। और अगर बात करें सीईओ के, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है वहाँ के एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के, तो एस काटे वहाँ के अभी सीईओ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने अभी हाल में ही आईआरसीटीसी के द्वारा टाई अप किया है, ठीक ना, कि अब वो भी वहाँ से भी आप ऑनलाइन टिकट अब ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये अमेजोन इंडिया जो है उन्होंने आईआरसीटीसी के साथ बच्चों अब टाई अप कर लिया है, जिससे आप अमेजोन के थ्रू, जैसे आप पेटीएम से भी टिकट काटते थे, ठीक ना, आईआरसीटीसी के ऐप से काटते थे, ठीक ना, तो अब आप अमेजोन से भी काट सकते हैं टिकट। चलिए अगर बात करें अमेजोन के फाउंडर के, तो जेफ बेजोस वहाँ के फाउंडर और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन में मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछो कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना, किस देश ने अपना नया प्राइम मिनिस्टर अभी अपना नया प्राइम मिनिस्टर बच्चों लॉन्च किया, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजन लगा था बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रुक गया, थोड़ा क्वेश्चन देख लूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलो
तो क्वेश्चन में है बच्चों कि किस देश ने अपना नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है अभी, ठीक ना, जो कि जॉर्डन किंग्स अब्दुल्ला के द्वारा, जॉर्डन के किंग थे अब्दुल्ला के द्वारा ये बनाया गया था। जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा बिशर अल कशवाना को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। कहाँ का, तो जॉर्डन का, ठीक है, जो कि वहाँ के जॉर्डन के किंग है अब्दुल्ला सेकेंड, ठीक ना, इन्हीं के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक। अगर बच्चों देखिए बात कर ले कैपिटल ऑफ जॉर्डन के, तो अमान वहाँ का कैपिटल है और वहाँ का करेंसी जो है जोर्डानियन दिनार वहाँ की करेंसी। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है कि एक मैक्सियन साइंटिस्ट थे जिन्हें कि नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज भी मिला था, जिनका कि अभी हाल में ही निधन हो गया, ठीक। तो ये मारिया मोलिना, ठीक ना, ये थे जिन्हें कि नोबेल प्राइज दिया गया था, और ओनली यानी कि एकमात्र मैक्सिको के ये साइंटिस्ट है जिन्हें कि नोबेल प्राइज दिया गया था। इनका हाल में अभी निधन हो गया, तो ये नाम थे मारिया मोलिनो, ठीक ना। इन्हें जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया था 1995 यानी कि 1990 फील्ड में। तो इन्होंने क्या रिसर्च किया था, इन्होंने रिसर्च किया था कि डैमेज टू द ओजोन लेयर पे जो डैमेज हो रहा है उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया था बच्चों। और इनके साथ ये अकेले नहीं, इनके साथ 4 लोग और थे, ठीक ना, तो चारों को मिला था ये नोबेल प्राइज, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक के सीएमडी थे ये आर के छिब्बर, ठीक ना, जिनका टर्म जो है 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीएमडी हैं आर के छिब्बर, जिनका कि टर्म जो है 6 महीना के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया 6 महीना के। अब इनका रिटायरमेंट हो गया था, लेकिन 6 महीना के बाद 6 महीना तक फिर इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैंने ये आपको बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि रामविलास पासवान जी के पास मिनिस्ट्री था, ये इसका एडिशनल चार्ज किसे दे दिया गया, तो पीयूष गोयल जी को दे दिया गया। तो अभी फिलहाल पीयूष गोयल जी के पास 3 मिनिस्ट्री है बच्चों, ठीक है। पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, दूसरा आपको बता दें रेलवे मिनिस्ट्री, और तीसरा आपको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी केरला की, जिनका हाल में अभी निधन हो गया, तो जस्टिस के उषा थी, ठीक ना, जो कि केरला की पहली वुमेन चीफ जस्टिस थी, ठीक ना। इनका अभी हाल में निधन हो गया। केरला हाईकोर्ट में उन्होंने 1991 से 2000 तक उन्होंने काम किया केरला हाईकोर्ट में, ठीक ना। इनका अभी हाल में निधन हो गया। इनका नाम था जस्टिस के उषा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था 1 वीक का, ठीक है। इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि आपका करंट अफेयर्स कुछ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर बच्चों जरूर करिएगा। शेयर वीडियो नहीं हो रहा है, ठीक है, शेयर नहीं होने के कारण बच्चों क्या हो रहा है कि व्यूज नहीं आ रहा है, अच्छा, ठीक है, और बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है, तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जहाँ तक आपका लिंक अप हो वहाँ तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो में कुछ चेंजिंग चाहिए होगा तो कमेंट में भी बताइए कि हाँ मुझे ये चेंजिंग चाहिए, और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट में बताते रहिए, मैं उस चीज़ पर आपको वीडियो देते रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।